हेलो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शब्द को पढ़ेंगे। कल हम लोग शब्द को स्रोत के आधार पर पढ़ा था, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज था। आज हम लोग शब्द को रचना के आधार पर पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि शब्द रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो हम लोग देखते हैं कि रूढ़ किसे बोलते हैं। तो रूढ़ जिस शब्दों का खंड निरार्थक हो, कहने का मतलब है कि जिन शब्दों को तोड़ने पर उसका खंड का कोई मतलब नहीं निकलता, उसे हम लोग रूढ़ बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ये घर है, शब्द है, इसको हम तोड़ दिए घ अरा में, तो इसका कोई मतलब नहीं निकला, इसलिए इसे हम लोग रूढ़ बोलते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं तो पैर का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लोग पैर को तोड़ देते हैं, पैर प्लस पैर जोड़ रहा पैर, तो इसका भी कोई मतलब नहीं निकलना तोड़ने पर। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम बनते हैं कि कौन सा यौगिक है, कौन सा रूढ़ है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं यौगिक। तो यौगिक किसे कहते हैं? तो सार्थक शब्दों के योग से बने शब्द को यौगिक बोलते हैं। दो सार्थक शब्द, जिन दो शब्दों का मतलब हो, उससे जो शब्द बनते हैं उसे हम लोग यौगिक बोलते हैं। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल से, तो ये दो सार्थक शब्द हैं, राजा जोड़ पुत्र, इनका कोई मतलब है शब्दों का, और इससे जो योग बना उसे राजपुत्र बोलते हैं, इसका भी शब्द का मतलब होगा। और एग्जाम लेते हैं पाठशाला। ये दो शब्द है, इनका भी मतलब है, पाठ का भी मतलब है और शाला का भी मतलब है। शाला का मतलब होता है घर। तो इन दोनों शब्दों को योग करते तो हम लोग पाठशाला बनते हैं। तो इन दोनों शब्दों के योग से बने शब्द को पाठशाला बोलते हैं और इससे इस शब्द को योग बोलते हैं। अब हम लोग शब्द के तीसरे प्रकार को देखेंगे। तो तीसरा प्रकार है योग रूढ़। ये कोई सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ बोध करवाता है, तो उसे हम लोग योग रूढ़ बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये पंकज है, ये पंकज समान शब्द है, इसका कोई विशेष अर्थ निकलेगा, उसे हम लोग योग रूढ़ बोलेंगे। तो पंकज मीन्स होता है क्या? कमल। ये समान शब्द था, समान शब्द है, लेकिन ये कोई विशेष अर्थ देगा, इसे हम लोग योग रूढ़ बोलेंगे। उसी तरह से दशानन, जिसका 10 आनन हो, यानी ये कौन होगा? तो दशानन हो बोलते हैं रावण को, जिसका 10 सिर हो। फिर देखते हैं लंबोदर। ये कोई समान शब्द है, इसका विशेष अर्थ नहीं मिलेगा। लंबोदर जिसका उदर यानी पेट लंबा हो, तो यो गणेश। फिर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल पीताम्बर, जो पीला वस्त्र धारण करता हो, अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। आप इस टॉपिक को नोट कर लें। ये टॉपिक आपका खत्म हुआ। आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।